तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विवेक की पाठशाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3। उसमें सिद्ध करने वाला है कि रूट 5 या फिर 2 रूट प्लस 5 इस प्रकार से प्रश्नों को सिद्ध करेंगे कि कैसे इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है। आपके एग्जाम में 2 या 5 नंबर के एक ना एक प्रश्न इसमें से जरूर रहता है। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न क्या कहता है? हाँ, रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करें, यही प्रश्न है। चलिए, ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले देखिए कि कह क्या रहा है। कह रहा है क्या सिद्ध करना है बच्चों? अपरिमेय। जब अपरिमेय सिद्ध करने को कहे तो आप मानिए पहले कि यह परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? तो सबसे पहले आपको कलम उठाना है और लिखना यहाँ पे है हल। क्या लिखेंगे जी? हल। और लिखेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब आपको सिद्ध करना है अपरिमेय तो मानिए परिमेय संख्या है। जब परिमेय किसी चीज को मान लीजिएगा तो किसके रूप में रहेगा भाई? तो आप कहिएगा सर p/q के रूप में। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि रूट 5 बराबर p/q। और जब भी परिमेय संख्या होता है तो उसका जो हर होता है 0 के बराबर नहीं होता है। तो लिखेंगे जहां q नॉट इक्वल टू 0। साथ ही आपको लिखना पड़ेगा कि p तथा q एक पूर्णांक है। क्या है जी? एक पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है बच्चों? तो जिसका HCF 1 है। जिसका HCF 1 है। क्लियर है? अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल ये जो q है इसको गुना कर दीजिए इधर। क्या करेंगे? हाँ, तो क्या हो जाएगा? रूट 5 q बराबर में p। अब क्या करना है आपको? जो q इधर रखिए और बराबर में आ जाएगा बच्चों p बटा में रूट के 5। अब आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो, इस मैथ को पढ़ने से विद्वान तो नहीं हो जाइएगा, ना ही साइंटिस्ट बनिएगा। बस आपको एक रूल फॉलो करना है। रूल फॉलो करिएगा, 5 नंबर आपको आ जाएगा। बस इसके बाद करना कुछ नहीं, आपको करना है कि दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करिएगा तो बाबू आएगा क्या? q² बराबर में p² बटा में, अच्छा इसको थोड़ा सा स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। यानी कि मिला आपको q² बराबर में p² बटा में 5। क्योंकि 5 का जब स्क्वायर, रूट 5 का जब स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाता है, केवल 5 बच जाता है। क्लियर है जी? अब एक बात आपको समझाते हैं। अगर हम कहें कि 25 5 से विभाज्य है, 25 5 से विभाज्य है, तो क्या 5 5 से विभाज्य नहीं होगा? मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि कोई संख्या अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी और संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगी। कह सकते हैं? तो यहाँ पे वही चीज है कि p² अगर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगी। तो आप यहां लिखिएगा क्योंकि p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगी। अब यही बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे सहअभाज्य संख्या हम लोग मान लिए थे, जबकि यहाँ पे HCF तो 5 आ रहा है। अब यहीं से बनना स्टार्ट होता है। अब आगे बढ़ लेते हैं। क्या लिखते हैं जी? अब हम क्या करेंगे कि p मान लेंगे 5। जब यह p² 5 से विभाज्य है तो जो p है इसका मतलब 5 का गुणज है, तभी तो 5 से विभाज्य होगा। तो इसलिए हम मानेंगे माना कि p बराबर 5। जब p बराबर आप 5 मान लिए तो p के जगह पर रखिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो p के जगह पे क्या रखेंगे? आप 5 रखेंगे। तो q² बराबर
5 का 5m मानते हैं, 5m का स्क्वायर बटा में 5। अब बताइए क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25m स्क्वायर बटे में 5। बोलिए 5 से 25 कट जाएगा, क्या मर्तबा? 5 मर्तबा। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा बाबू? 5m स्क्वायर। तो अब हम फिर क्या करेंगे, इस 5 को इधर लेके आएंगे, तो 5 क्या हो जाएगा? क्यू के भागे हो जाएगा, और बराबर में हमको क्या मिलेगा बच्चों? m स्क्वायर मिलेगा। अब फिर देखिए क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगी। तो फिर आपको लिखना है यहाँ पे कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगी। क्लियर है जी? होगा ना भाई? अब देखो इसको समीकरण नंबर 2। अब समझो कि यहाँ पे पी और क्यू को हमने क्या माना था? सहभाज्य संख्या। मतलब हैसियत कितना आना चाहिए इसका? 1। जबकि दोनों चीजों तो 5 से कट जा रहा है, क्यू भी 5 से कटा, पी भी 5 से कटा, तो हमारा मानना गलत हुआ कि नहीं हुआ? यहीं से हमारा मानना गलत हो जाता है। अब लिखिएगा, अब समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि P तथा Q का HCF कितना जी? 5 है। जबकि हमने P तथा Q को सहअभाज्य संख्या माना था। एकदम सरल भाषा में, अपने भाषा में लिखा है, टेक्निकल भाषा में नहीं लिखा है। तो हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था तो प्रूव कर दिए। तो चलिए उतार लीजिए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल अंक बदलेगा। यहाँ √5 है तो अब क्या हो जाएगा? √2, फिर √3 भी हो सकता है। तो जब भी इस प्रकार से रहे तो जहां जहां 5 लिखे हैं वहां वहां उस संख्या को लिख देना है। फिर जब आप इस प्रकार से बढ़िएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो लिखना पड़ेगा, मान लो √2 यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगी। और जब पी 2 से विभाज्य होगी मतलब कि 2 का गुणज होगी, तो फिर आपको मान लेना है कि पी बराबर 2m मान लीजिएगा। फिर ठीक इस प्रकार से जिससे करते आए हैं उसी प्रकार से करना है, और आगे आगे इस प्रकार से लिख देना है। अब कहोगे सर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो है, लेकिन एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं देगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन देना चाहिए क्योंकि वह गलत नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने क्या माना, पी तथा क्यू एक पूर्णांक है, मतलब पूर्ण अंक, बटा में नहीं और न ही दशमलव में हो सकता है। बात समझ में आई? तो यहीं पे देखिएगा, जब आप Q को पूर्णांक मान लिए हैं और यह बराबर किसके हो रहा है? P बटा √5 के, P बटा √5 के। तो बताइए इधर वाला तो पूर्णांक लेकिन इधर वाला तो भिन्न है ना जी। इधर वाला पूर्णांक इधर वाला भिन्न, तो पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो आप यहीं पे लिख सकते हैं कि पूर्णांक बराबर नहीं होगा किसके? भिन्न के। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यही कर सकते हैं, और यहां लिखिएगा कि अतः हमारा मानना गलत है। और जब गलत है तो क्या होगा? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं है? आया। अब आप जहां भी देखे होंगे, जहां भी पढ़े होंगे, इतना बता रहे हैं कि ये लॉन्गे फॉर्म बताया गया होगा, ये तो नहीं बताया गया होगा। तो ये भी समझ लीजिए, क्योंकि क्या गलत लिखा गया है क्या?
ये तो पूर्णांक है और यह क्या है, भिन्न है। और पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।